बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। और इसमें ज़रा देखें, इंट्रोडक्शन टू बैग इंटीग्रेशन हम लोग बात करने लगे जी। और इसमें थ्योरम है द कैंटर सेट सी इज़ अनकाउंटेबल। ठीक है जी, हमने कैंटर सेट सी पढ़ा हुआ है, हमने इसको प्रॉपर एक बड़ा सा थ्योरम किया था। अब हम प्रूव करने लगे हैं ये जो सी है ना, ये अनकाउंटेबल है। अब इससे पहले ना, अनकाउंटेबल प्रूव करने से पहले हमने क्या चीज़ को समझना है कि 0 1 जो है वो अनकाउंटेबल है। ये 0 1 अनकाउंटेबल था। हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग 0 1 से लेके सी तक ना एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। कैसा फंक्शन कि हम इसकी वैल्यू पुट करें एफ ऑफ एक्स और इस सी का आंसर बने। तो आप लोगों ने याद रखना है जी कि सी के अंदर जो है वो हमने किस तरह के एलिमेंट्स डिफाइन किए हैं। इसी के अंदर हमने एलिमेंट्स डिफाइन किए हैं समीशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। और ये है जी 2an/3 और ए एन यहाँ पे क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। मीन्स के किसी भी सूरत में इस टर्म का आंसर जो है वो कैंटर सेट के अंदर ही आना है। ठीक है, हमने जो कैंटर सेट पीछे डिफाइन किया, तो आपने इस फंक्शन को जस्ट याद रखना है। तो कहते हैं जी क्लियरली एफ टेक्स वैल्यूज इंटायरली इन द कैंटर सेट सी एंड इज कॉल्ड कैंटर फंक्शन। कि ये जो सारी वैल्यूज हैं बेसिकली ये वैल्यूज सी के अंदर होती हैं। तो आपको पिछले थ्योरम के थ्रू इसको याद रखना पड़ेगा जी। और अब हमने इस फंक्शन को क्या प्रूव करना जी, वी हैव टू शो दैट एफ इज़ बाइजेक्टिव। हमने एफ को बाइजेक्टिव प्रूव करना जी। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है जी, 1 1 प्रूव करना है। अब 1 1 के लिए क्या करते हो आप लोग, ठीक है, आपने लेट करना है जी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। आपने इनको इक्वल सपोज करना है। तो अब इसमें याद रखें कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के लिए यहाँ पे इस इंटरवल के अंदर एक्स वाई क्या होंगे। तो इसके एक्स वाई कैसे चूज़ करने आपने कहना है एक्स वाई जब आपने 0 1 में से लिए तो x कैसा होगा, ज़रा देखें इसको। x होगा समीशन an/2 की पावर n और n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब इसमें अक्सर बच्चे पूछते हैं कि an/2 की पावर n क्यों लिया। an तो चले समझ आ गया, 0 और 1 हमने 0 1 के दरमियान में फिक्स रखने के लिए। 2 की पावर n क्यों, तो आप 2 की पावर n ना लें, आप 3 की पावर n ले लें, 4 की पावर n ले लें। जस्ट डिनोमिनेटर में हमने टर्म को बड़ा बनाना है ताकि आंसर आपका 0 1 से बाहर ना जाए। ठीक है, तो एक्स वाई जब आपने इसमें से लिया तो एक्स इस तरह का डिफाइन कर लें an/2n, और वाई किस तरह का डिफाइन कर लें समीशन bn/2n। ये हमने एक्स वाई को डिफाइन कर दिया। अब एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल रख के ना हमने क्या प्रूव करना होता है जी, एक्स इक्वल्स टू वाई है। ये कैसे प्रूव करना ज़रा देखें। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई लिया तो एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा, एक्स ये ना ए एन वाला, तो एफ ऑफ एक्स का आंसर आएगा समीशन 2an/3n, और y जो है वो bn वाला है, तो एफ ऑफ y का आंसर आएगा 2bn/3n और समीशन। ठीक है जी। अब यहाँ से दोनों तरफ अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना, तो 3n जो है वो 3n के साथ करे कैंसिल। कंपैरिजन का मतलब है कि हमने 2 और 3n इन दोनों का कंपैरिजन करके कैंसिल किया, तो बचेगा समीशन an इस तरफ और समीशन bn इस तरफ। अब क्यों ना हम दोनों तरफ जो है वो 2n के साथ डिवाइड कर दें। तो ये हमने दोनों तरफ 2n से डिवाइड किया, तो ये बन गया x और ये बन गया y। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई इम्प्लॉयज एक्स इक्वल्स टू वाई, इसी को हम लोग कहते थे 1 1। तो फंक्शन हो गया 1 1। ठीक है जी। अब ऑन टू क्या होगा, ऑन टू सेम आपने वैसे कहना, क्योंकि जो हमने फंक्शन बेसिकली डिफाइन किया वो है ही ऑन टू। तो आपने कहना फिर एवरी वाई बिलोंग्स टू सी। आप सी में से कोई भी वाई ले लो, तो वाई कैसा होता है जी, वाई सी में है ना, तो वाई कैसा डिफाइन किया हुआ हमने 2an/3n। ये एक ऐसा हमें वाई मिलेगा जिसमें एन या तो 0 1 हमने चूज़ किया हुआ है। ठीक है जी। इस y के लिए हमें 0 1 में एक x ऐसा लाजमी मिलता है कि जो x होता क्या है, an/2 की पावर n। हमने ऊपर डिफाइन किया ना कि x कैसा होता है, ज़रा देखें। x होता है जी an/2 की पावर n इस तरह का कि उस x को फंक्शन के अंदर पुट करते हो तो आपका ये बन जाता है 2an/3n समीशन, और ये हम लोगों ने क्या बोला हुआ इसको y। ओके, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है f फ्रॉम 0 1 टू c ये ऑन टू भी हो गया, तो फंक्शन बन गया बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब होता था कि 0 1 और c दोनों है इक्विवेलेंट, मींस कि 0 1 अनकाउंटेबल है तो c भी फिर क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। ओके, तो ये आपने प्रूव करना था c अनकाउंटेबल। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जी। इंपॉर्टेंट बातों में आपने जस्ट इसको एक दफ़ा रीड आउट करना है जी कि ओपन सेट का मैयर हमेशा नॉन ज़ीरो आएगा, लेकिन क्लोज सेट का मैयर जो है वो ज़ीरो आ सकता है। अब क्लोज सेट का मैयर ज़ीरो कैसे आ सकता है, इस बात को हम समझते हैं। बेसिकली हम क्लोज सेट को लिख सकते हैं जी, सिंपल सिंपल जो ज़ीरो है ना, सिंपल ज़ीरो, अकेला सिंगलटन सेट ज़ीरो। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, ये सिंगलटन ज़ीरो,
तो ये सिंगलटन ज़ीरो बेसिकली क्या है, क्लोज सेट है, तो इसका मेजर ज़ीरो आ गया। लेकिन अगर आप लोग देखें ओपन, तो कोई भी ओपन ऐसा नहीं है कि जिसका मेजर जो है वो ज़ीरो आ जाए। तो क्लोज सेट्स की मेजर ज़ीरो आ सकती है, ओपन की ज़ीरो नहीं आएगी। कहता है जी सेट हुज मेजर इज़ नॉन ज़ीरो, अगर किसी सेट की मेजर नॉन ज़ीरो है तो वो पक्की बात है अनकाउंटेबल होगा। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि देखें अगर किसी सेट की मेजर नॉन ज़ीरो है तो वो अनकाउंटेबल होगा, पक्की बात है। लेकिन कन्वर्स क्या है कि अगर एक सेट अनकाउंटेबल है तो क्या उसकी मेजर नॉन ज़ीरो ही होगी, नहीं, ज़रूरी नहीं है। अभी अभी आपने प्रूव किया कैंटर सेट अनकाउंटेबल है, लेकिन आपको याद होगा इसकी मेजर भी ज़ीरो थी। ओके, देयर इज एन अनकाउंटेबल सेट, कोई अनकाउंटेबल सेट ऐसा है जिसकी मेजर ज़ीरो है लेकिन फिर भी वो अनकाउंटेबल है, जिसे हमने कैंटर सेट अभी अभी बात की, ठीक है। अब ज़रा देखें, हमने आर को अगर सी के इक्विवेलेंट प्रूव करना है, ये भी पेपर में आ सकता है कि आर को सी के इक्विवेलेंट प्रूव करें, तो आर 0 1 के इक्विवेलेंट था और 0 1 सी के इक्विवेलेंट था, तो यहाँ से आर सी के इक्विवेलेंट हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आर की मेजर इन्फिनिटी है और सी की मेजर कितनी है जी, ज़ीरो। तो ये बात आपने देखनी है कि दो सेट्स अगर इक्विवेलेंट हैं तो उनकी मेजर ज़रूरी नहीं है कि सेम आए, मेजर उनकी डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे। ओके, एनी फाइनाइट सेट इन आर इज़ क्लोज्ड, कि कोई भी फाइनाइट सेट है वो क्लोज होता है, हमें पता है इस बात का। आर में हर फाइनाइट सेट क्लोज होता है और फिर उसकी मेजर हम फाइंड कर सकते हैं और वो मेजरेबल होगा। ओके जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है जी बोरल सेट। अच्छा जी, बोरल सेट क्या होगा ज़रा देखना है इसको। सिग्मा अलजेब्रा हमने पढ़ा था स्टार्ट में, कहता है सिग्मा अलजेब्रा ऐसा सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म, के इस तरह के इंटरवल से मिला के हम एक अलजेब्रा बना ले, कौन सा अलजेब्रा, सिग्मा अलजेब्रा, ठीक है जी। तो हमने उस सिग्मा अलजेब्रा को कहना है जी बोरल सेट। क्या कह रहा हूँ मैं, यस, ऐसा सिग्मा अलजेब्रा बनाएं कि जो इस तरह के सारे इंटरवल्स को मिला के बना होगा, हमने उस कलेक्शन को कहना है जी बोरल सेट। अब इस तरह के सारे सेट से मिला के, इंटरवल से मिला के जो सिग्मा अलजेब्रा बनता है हम उसको क्या कहते हैं, बोरल सेट कहते हैं। अब यहाँ पे बात देखने वाली है कि क्या सिर्फ इसी तरह के सेट्स मिला के बोरल सेट बनेगा, इस बात को देखें ज़रा। तो हम ए बी को ना इस तरह से लिख सकते हैं, ए और बी माइनस 1/n, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। ज़रा देखें कि इन सब की यूनियन से यही ओपन इंटरवल बनेगा। आप इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है जी। तो इन सब की यूनियन से ये ओपन इंटरवल बनेगा और बी शामिल नहीं होगा। आप ज़रा गौर से देखें कि देखें इसको यूनियन इनकी लेके ए बी ही आएगा। अब बी शामिल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखें बी जो है बेसिकली बी में से कोई चीज़ माइनस हो रही है 1/n, 1/n अप्रोचेज टू ज़ीरो भी होगा, तो बी माइनस ज़ीरो बी नहीं बनेगा, मतलब बी माइनस एप्सिलॉन, बी तो नहीं शामिल होगा, बी से एग्जैक्टली पीछे वाला नंबर, तो बी को इंक्लूड ना करें, बी को एक्सक्लूड कर दें। तो हम ओपन इंटरवल को इस तरह से लिखते हैं, हमने काफ़ी अच्छी तरह से ये सीखी हुई चीज़ें। तो इसका मतलब हो गया कि अगर इस तरह के सारे इंटरवल से मिला के जो सिग्मा अलजेब्रा बनता है, उस सिग्मा अलजेब्रा के अंदर अगर इस तरह के सारे इंटरवल्स हैं तो फिर इनकी यूनियन भी तो होगी। तो राइट साइड जो है वो उस सिग्मा अलजेब्रा में मतलब बोरल सेट के अंदर चली गई, तो लेफ्ट साइड भी बोरल सेट के अंदर जाएगी। इसका मतलब है कि बोरल सेट के अंदर सारे ओपन सेट्स भी होते हैं, ओपन इंटरवल्स भी होते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद अच्छा जी, नेक्स्ट ज़रा देखना आपने, एक सिग्मा अलजेब्रा बीटा दैट कंटेन्स क्लास ऑफ इंटरवल्स ऑफ अ गिवन टाइप, कहता है जी कि अगर एक टाइप के इंटरवल्स होंगे ना किसी सिग्मा अलजेब्रा में, तो उसमें दूसरी टाइप के इंटरवल्स भी पक्की बातें होंगी, क्योंकि हम लोग इंटरवल्स को ना टाइप्स चेंज करके लिख सकते हैं। ये देखें, हमने ओपन इंटरवल को इनको यूज़ करके लिखा, इसी तरह से हम लोग क्लोज इंटरवल को भी किसी तरह से मतलब डीफॉर्म करके लिख सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे कह रहा है कि बीटा अगर सिग्मा अलजेब्रा के अंदर एक क्लास के इंटरवल्स हैं तो उसी के अंदर हमारे दूसरी टाइप के भी इंटरवल्स लाजमी होंगे। हैंस बीटा इज स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा दैट कंटेन्स ऑल इंटरवल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बीटा के अंदर सारी टाइप्स के इंटरवल्स हैं तो फिर बीटा जो है वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा हमने लेना है जिसमें सारे इंटरवल्स होंगे। स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा हम शुरू से ये कहते थे कि बीटा लेना है हमने स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा। स्मॉलेस्ट क्यों, क्योंकि हमेशा हम लोग स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। अगर लार्जेस्ट ढूंढने निकलेंगे तो लार्जेस्ट तो मिलेगा ही नहीं हमें, ठीक है। लार्जेस्ट क्यों नहीं मिलेगा, हम एक एक इंटरवल बढ़ाते जाएं तो लार्जेस्ट बढ़ता जाएगा, हम इसलिए हमेशा स्मॉलेस्ट की बात करते हैं। कहता है जी द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा बीटा दैट कंटेन्स ऑल ओपन सेट्स ऑफ आर इज कॉल्ड बोरल अलजेब्रा, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा होगा ना जिसमें सारे ओपन सेट्स होंगे, ओपन इंटरवल्स होंगे, ओपन सेट्स होंगे, हमने उसको क्या कहना है जी, बोरल अलजेब्रा कहना है उस सिग्मा अलजेब्रा को, ठीक है जी। और उसके सारे एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, देखें हमने अभी अभी बोला कि
उस बोरल सेट के अंदर सिग्मा अलजेब्रा के अंदर इस तरह के ओपन इंटरवल्स होंगे। अब इस तरह के जो ओपन इंटरवल्स हैं इनको यूज़ करें किस तरह से, दोनों में से देखें a -1/n और b +1/n, मीन्स कि इसमें से माइनस किया तो हम a से पीछे चले गए, ठीक है, और इसमें से प्लस किया तो हम b से आगे चले गए। तो ये सिचुएशन बनेगी, ये अगर a है ना, ये अगर b है तो a में से माइनस किया तो हम पीछे आ गए a -1/n, और b में प्लस किया तो हम आगे आ गए b +1/n, ठीक है जी। तो अब ज़रा देखें इन सब की इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, n को जैसे ही आप वेरी करवाते जाओगे तो आपने इस इंटरवल के ना मतलब b +1/n आगे आ जाए ना, b +1/n यहाँ पे आगे आ जाएगा b +1/n, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही आप इनकी इंटरसेक्शन लेना शुरू करोगे n को वेरी करवाते हुए, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है रहेगा कॉमन, सिर्फ इतना हिस्सा कॉमन रहेगा, ठीक है। तो इतना हिस्सा ही आएगा। आप मुझे बताएं कि जैसे ही आप क्लोज होते जाओगे ना, तो होना क्या है कि ये वाली जो ब्रैकेट है ना, ये वाला जो हिस्सा है a से b तक, ये सारा सबके इंटरसेक्शंस में आना है। तो a भी आएगा b भी आएगा, तो a और b दोनों इंक्लूड होंगे, तो इसलिए हमने a और b पे क्लोज ब्रैकेट लगा दी, ठीक है जी। तो इस बात को हमने ज़रा देखना होगा। अब थ्योरम आ गया जी। अच्छा, ये सारी बातें जो हैं, इन सारी बातों का सिंपल मकसद क्या था, अब इनको ना पढ़ें। इन सारी बातों का सिंपल मतलब ये था कि जो बोरल सेट होता है ना, उसमें अगर एक टाइप का इंटरवल है ना, तो दूसरी टाइप का भी इंटरवल लाजमी पड़ा होगा, और फिर ऐसा बोरल सेट जो है हम उसको कहते हैं स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा, ठीक है। मतलब कि बोरल सेट के अंदर हर टाइप का इंटरवल जो है वो लाजमी होता है। बहरहाल जी थ्योरम पे आ जाए। कहते हैं जी द बोरल सिग्मा अलजेब्रा बीटा इज़ जनरेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ सेट्स, कि बोरल सिग्मा अलजेब्रा जो है वो इन सारी कलेक्शन से मिलके बनता है। नंबर 1 कलेक्शन C1 कैसी कलेक्शन है, ऑल क्लोज सबसेट्स की। C2 कैसी कलेक्शन है, सब इंटरवल्स इस तरह के ले लें इसमें, और C3 में कैसी कलेक्शन है, इस तरह के सब इंटरवल्स। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो सिग्मा अलजेब्रा बनता है ना, वो इन तीनों कलेक्शन से बन जाता है। मैंने अभी आपको बोला कि सिग्मा अलजेब्रा जो है उसमें सारे टाइप के इंटरवल्स होते हैं, तो वो इन तीनों टाइप्स के इंटरवल्स के थ्रू बनाया जा सकता है। तो हम क्या करने लगे जी, हम कहने लगे हैं कि C1 जो क्लास है, C1 क्लास से जो सिग्मा अलजेब्रा बनेगा हम उसको नाम देने लगे हैं बीटा 1 का। C2 से जो बनेगा सिग्मा अलजेब्रा बोरल सेट, हम उसको बीटा 2 का नाम देंगे, और C3 से जो बोरल सेट बनेगा हम उसको बीटा 3 का नाम देने लगे, ठीक है जी। बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 आर सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय C1 C2 एंड C3 कलेक्शंस, इन तीनों कलेक्शन से बनेगा। वी नो दैट देयर एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा। अब देखिए ना कि जितने भी सिग्मा अलजेब्रास आप बना लें, इनमें से कोई ना कोई ऐसा बनेगा लाजमी जो स्मॉलेस्ट होगा। अब वो स्मॉलेस्ट का हमें नहीं पता, तो क्यों ना हम कह दें कि स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा जो है वो बीटा है। तो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा बीटा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोरल सेट कहते हैं। तो हमने प्रूव ये करना है कि ये बीटा और ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है ना। अब इक्वल होने से प्रूव क्या हो जाएगा, ज़रा इसके टारगेट को देखें एक दफ़ा। हमने ये प्रूव कर देना है जी कि ये तीनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो बीटा जो है वो क्या था, बीटा था बोरल सेट, ठीक है, और बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ये तीनों थे C1 C2 C3 से जनरेट होने वाले। इसका मतलब C1 C2 C3 से जो ये तीनों जनरेट होंगे वो तीनों बोरल सेट ही बनाएंगे, मतलब सिग्मा अलजेब्रा ही बनाएंगे जो कि स्मॉलेस्ट होगा। तो यही उसने बोला कि बोरल सिग्मा अलजेब्रा इज़ जनरेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि इन तीनों से बोरल सिग्मा अलजेब्रा जनरेट होगा। तो हमने बोरल सिग्मा अलजेब्रा को बीटा का नाम दिया, और अगर बीटा इन तीनों के इक्वल आ गया तो इसका मतलब बीटा इन तीनों से जनरेट हो गया, और इन तीनों से जनरेट होने वाले जो हैं वो बोरल सिग्मा अलजेब्रा ही होगा। ये हमारा टारगेट है जी। और वापस आ जाए ज़रा थ्योरम पे। देखें इसको प्रूव कैसे करना है, आपने प्रूव करना है कि ये देखें बीटा 3 का सबसेट, बीटा 2 का सबसेट, बीटा 1 का सबसेट, और फिर ये बीटा का सबसेट है। ये हमारा टारगेट है जी, ठीक है। फिर ये तीनों इक्वल हो जाएंगे बीटा के। अच्छा जी, अब बीटा की डेफिनेशन क्या थी जी, बीटा की डेफिनेशन थी कि इसमें सारे ओपन सेट्स होते हैं, ठीक है जी। और अगर ओपन सेट्स होते हैं तो ज़रा सोचें क्या बीटा सिग्मा अलजेब्रा है ना, अगर बीटा सिग्मा अलजेब्रा है तो फिर सारे ओपन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट भी तो इसी के अंदर आना ना, एंड इज़ क्लोज आफ्टर कॉम्प्लीमेंटेशन, सबका कॉम्प्लीमेंट भी इसी के अंदर आना है। सो इट इंक्लूड्स फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स, तो फिर बीटा के अंदर ओपन सेट्स अगर हैं तो फिर क्लोज सेट्स भी तो इसी के अंदर है, ठीक है। लेकिन क्लोज सेट्स किसके अंदर थे बताएं ज़रा, C1 कलेक्शन के अंदर थे, और C1 कलेक्शन बनाता क्या था, बीटा 1 बनाता था। इसका मतलब कि देखें क्लोज सेट्स बीटा 1 के अंदर है,
बीटा वन के अंदर है, लेकिन सारे क्लोज सेट्स फिर किस में चले गए जी, बीटा में चले गए। हमने भी बोला सारे क्लोज सेट्स बीटा में चले गए, इसका मतलब है कि बीटा वन जो है वो बीटा का बन गया सबसेट। ओके, एक बात हमें क्लियर होगी। नेक्स्ट ये है जी कि हमने नेक्स्ट हमारा टारगेट है, हमने बीटा टू को बीटा वन के अंदर लेके जाना है। तो बीटा टू जो है वो बीटा वन के अंदर कैसे जाएगा कि अगर बीटा टू मीन्स कि ये वाले इंटरवल जो हैं वो चले जाएंगे सी वन वाले बीटा वन के अंदर। तो ये इंटरवल ज़रा देखें, इसको हमने किस तरह से लिखना है, इसको हमने क्लोज सेट्स की फॉर्म में किस तरह से लिखना है, ज़रा देखें इसको। देखें ये जो इंटरवल है, क्या मैं इसको बी इंफिनिटी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्लोज बन गया, क्लोज कैसे बन गया, क्योंकि ये ओपन का कॉम्प्लीमेंट है। तो कहता है जी सिंस माइनस इन्फिनिटी बी इज क्लोज इन आर सो इज इन बीटा वन, कि ये क्लोज सेट बना हुआ है। ठीक है, देखें ना, ओपन का कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्लोज बन गया। अगर ये क्लोज है तो सारे क्लोज किसके अंदर थे, बीटा वन के अंदर है। ठीक है, तो ये फिर बीटा वन के अंदर चला गया। अगर ये बीटा वन के अंदर चला गया तो ये है किसका मेंबर, बीटा टू का। ठीक है जी, स्टार्ट से देखें, ये बीटा टू बना रहा है ये। ठीक है, लेकिन ये चला किस में गया, बीटा वन में, क्योंकि क्लोज है तो बीटा वन में, बीटा टू बीटा वन में चला गया। अब इसी तरह हमने टारगेट नेक्स्ट किया जी, हमने बीटा थ्री को बीटा टू में लेके जाना। बीटा थ्री के कैसे हैं जी, ये ऐसे ओपन इंटरवल, ऐसे इंटरवल्स हैं। तो इनको हमने इस तरह के इंटरवल्स की फॉर्म में किस तरह से लिखना है, ज़रा देखें। ए से बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ज़रा देखेंगे। ए से बी को मैं लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू बी, और ए से इन्फिनिटी, ये देखें, ये है जी माइनस इन्फिनिटी, ये है इन्फिनिटी, ये ए होगा और ये होगा बी। ठीक है, अब ज़रा देखें, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है जी, ए से बी जो है वो इंटरवल, ये दरमियान वाला, हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू बी और फिर ए से इन्फिनिटी, इन दोनों की इंटरसेक्शन जो कि ये सेंटर वाला पॉइंट आएगा। और फिर भाई देखो, हमने ए को इंक्लूड नहीं किया हुआ। ठीक है, ए को हमने यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन बी दोनों में इंक्लूड होगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू बी ये, और फिर ए टू, ये देखें माइनस इन्फिनिटी टू बी और ए टू इन्फिनिटी, इन दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे दरमियान वाला आएगा। ठीक है जी, तो ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखें ज़रा, ए से इन्फिनिटी को क्या हम लिख सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट लेके देख लें। ये बनेगा ए से इन्फिनिटी बनेगा माइनस इन्फिनिटी से ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे यही आएगा। हमने इसको भी इस फॉर्म में लिख दिया, इसको भी इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है जी, क्योंकि हम लोग जो है वो इस फॉर्म के इंटरवल्स बनाना चाह रहे हैं C2 की फॉर्म के, ताकि C3 C2 की फॉर्म में चला जाए। ठीक है जी, तो ये देखें ज़रा कि हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये भी C2 का है, ये भी C2 का है, दोनों की इंटरसेक्शन भी C2 की होगी। तो C2 से जो बनता है वो कौन था, वो था बीटा टू। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये चला गया बीटा टू में। ठीक है, इज़ इन बीटा टू, ये था किस में, बीटा थ्री में था। तो बीटा थ्री का सेट बीटा टू में चला गया, इसका मतलब बीटा थ्री चला गया बीटा टू में। ठीक है जी, तो ये हमारा ऑलमोस्ट टारगेट पूरा होगा, बीटा थ्री बीटा टू में, बीटा टू बीटा वन में, बीटा वन बीटा में। अब टारगेट ये बीटा को भी हमने बीटा थ्री में लेके आना, वो ज़रा देखें कैसे। हाँ जी, बीटा जो है वो फाइनली किस तरह से बनता है, इस तरह के ओपन इंटरवल से। हमने स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ा, बीटा बनता है ओपन इंटरवल से। अब ओपन इंटरवल्स को हमने किस तरह से लिखना है, हमने देखें, ये देखें ज़रा दोबारा से देखना है, हमने इसके एलिमेंट को बीटा थ्री की फॉर्म में बनाना है। और बीटा थ्री की फॉर्म किस तरह की है, ये देखें इस तरह की। तो हमने ओपन इंटरवल को लिखना है, ये देखिए ओपन इंटरवल को लिखना है हमने ए वैसे का वैसे ही, और बी जो है इसको हमने क्या बनाना है, इस तरह की क्लोज ब्रैकेट। तो बी माइनस वन ओवर एन कर देना हमने, क्योंकि प्लस करेंगे तो क्लोज नहीं आएगी, माइनस करने से क्लोज आएगी। और यूनियन आई फ्रॉम एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, हम इस तरह से लिख के कह सकते हैं जी कि ये साइड जो है ये बीटा थ्री का मेंबर है, तो इनकी यूनियन भी बीटा थ्री की है। राइट साइड बीटा थ्री में चली गई तो लेफ्ट साइड भी बीटा थ्री में, तो ये बीटा थ्री में गई तो ओपन इंटरवल भी बीटा थ्री में चला गया। इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल था तो बीटा का, चला गया बीटा थ्री में, तो बीटा बीटा थ्री का बन गया सबसेट। अब इन सब बातों को मिलाएं ज़रा, बीटा बीटा थ्री में, बीटा टू में, बीटा वन में, बीटा में, तो क्या हम सैंडविच थ्योरम से कह सकते हैं कि बीटा इक्वल्स टू बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री? डेफिनेटली कह सकते हैं जी। तो अब होगा क्या कि C1 ने बीटा वन बनाया,
ठीक है, बीटा 1 बीटा के इक्वल आ गया। इसका मतलब C1 ने बीटा को भी तो जनरेट किया, तो बीटा क्या था, स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा था, बोरल सेट था जो, ठीक है। तो C1 जो है उसने भी बोरल सेट को जनरेट किया, C2 ने भी, C3 ने भी बोरल सेट को जनरेट किया। यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा को तीनों जनरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी थ्योरम एवरी बोरल सेट इज मेजरेबल। हर बोरल सेट मेजरेबल होता है। देखिए जी, बोरल सेट बेसिकली होता क्या है, सिंस बोरल सेट बी इज स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा है, तो सिग्मा अलजेब्रा जिसमें सारे ओपन सेट्स होते हैं, दैट कंटेन्स ऑल ओपन सेट्स ऑफ आर, ठीक है जी। और हमें पता है हर ओपन सेट मेजरेबल है। जब हर ओपन सेट मेजरेबल है तो फिर बीटा का हर मेंबर मेजरेबल है, तो बीटा खुद भी मेजरेबल होगा, तो बीटा मेजरेबल कलेक्शन के अंदर चला गया। सो बोरल सेट इज मेजरेबल, बहुत सिंपल। अब रिमार्क में हम इस तरह से लिखते हैं जी कि ये बोरल मेजर स्पेस होगी। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी थ्योरम एनी सिंगल्टन फाइनाइट एंड काउंटेबल सेट इज अ बोरल सेट विद बोरल मेजर जीरो। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, ठीक है। आप इसको बुक से देखें, नोट से देखें, ये बहुत ईजी है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। पहले प्रूव कर दें सिंगल्टन की मेजर जो है वो जीरो है, ठीक है। एनी सिंगल्टन फाइनाइट काउंटेबल सेट इज अ बोरल सेट, कि देखिए हर सेट जो है वो बोरल सेट है, क्योंकि सिंगल्टन भी क्लोज सेट होता है, क्लोज सेट बोरल सेट के अंदर है। फाइनाइट सेट को भी क्लोज सेट बना सकते हैं जो कि बोरल सेट के अंदर ही होगा, और काउंटेबल सेट्स भी बोरल सेट के अंदर ही होंगे, क्योंकि काउंटेबल सेट्स को हम किस तरह से लिखते हैं, सिंगल्टन सेट्स की यूनियन से। तो हमने सिर्फ प्रूव करना है जी कि उनकी मेजर जीरो है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, आपने दोबारा से इसको ट्राई करना है जी। उसके बाद नॉन मेजरेबल सेट्स जो है इस पे आ जाते हैं हम जी। तो इसको हम इंशाल्लाह अभी ना नेक्स्ट मैं इसके लिए दोबारा से एक वीडियो बनाता हूँ, ताकि ये थ्योरम थोड़ा सा डिटेल में है, इसको मैं आपको दोबारा से वीडियो बना के दोनों थ्योरम्स को जो है वो सेंड कर देता हूँ।